नमः। ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीं। स्नानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरं धरणी गर्भसम्भूतं शशिपुत्रं बृहस्पतिं दैत्याचार्यं नमस्कृत्य सूर्यपुत्रं महाग्रहं राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारंभे विशेषतः शक्राद्या देवता सर्वाः मुनिश्चैव तपोधनान् गर्गमुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमं वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोभिलं व्यासं मुनिं नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदं विद्याधिकाये मुनय आचार्याश्च तपोधनाः तान् सर्वान् प्रणमाम्येवं यज्ञरक्षाकरान् सदा। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भुवनेश्वर बाबेली जी, अंचल पांडे जी, सभी मित्र जो भी हमें देख रहे हैं सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सी राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी को प्रणाम करते हुए कुछ शास्त्र चर्चा, और आपके मन में भी कोई अगर चर्चा हो, प्रश्न हो, संशय हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, ताकि सभी संशयों का निराकरण हो और भगवान की विशेष कृपा जी वो प्राप्त हो। तो इस भाव से कुछ ग्रंथों में जो विशिष्ट बातें हैं उसको श्रवण करते हैं और को जीवन में अपना करके हम प्रयास करेंगे कि जीवन में उन्नति, प्रगति और वृद्धि को प्राप्त किया जा सके। तो सभी जो भी हमें मित्र देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री पंडित महेश शांडिल्य जी, रमेश तिवारी जी, जय श्री राम, राम राम भैया। तो देखिए, देव पूजन जो हम करते हैं तो हर देवताओं के पूजन में कौन सा पत्र या पुष्प विहित है या निषिद्ध है, इसकी जानकारी आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश ग्रंथ से ले सकते हैं। तो वो ग्रंथ मेरे हाथ में है और प्रयास ये किया जा रहा है कि वो जानकारी जो शास्त्रों में है वो हम सभी जानें और उसको अपना करके भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो सभी मित्रों को धन्यवाद। तो गणेश जी का पूजन जब हम करते हैं, कहते हैं गणपति पूजन में गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है, जो आप और हम जानते हैं। भाव से जितना भी दुर्वा हो, एकादश या 21 दुर्वा हो या 108 दुर्वा हो, भगवान को अर्पित करके और गणेश जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। पर गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं है। शास्त्री पंडित महेश शांडिल्य जी मांगलिक दोष के बारे में भी कुछ प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, पहले गणपति पूजन की बात को पूर्ण करने के पश्चात फिर हम आपके मंगल दोष पर इस पर चर्चा करेंगे। तो गणपति पूजन में कहते हैं भैया, तुलसी जी को छोड़ करके गणेश जी को सभी पत्र प्रिय है। इसलिए आप अगर गणपति पूजन की विस्तृत कोई ग्रंथ को लें तो उसमें बद्री पत्र है, भृंगराज पत्र है, मालती के पत्र हैं या बरगद के पत्र हैं। सभी पत्रों से गणेश जी का पूजन किया जाता है, लेकिन गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं है। इसीलिए और गणेश जी को अधिक प्रिय क्या है, तो कहते हैं गणेश जी को सफ़ेद या हरी दुर्वा, जो दुर्वा आपको मिल जाए, गणेश जी को दुर्वा किसी भी रूप में अत्यंत प्रिय है। तो गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी को दुर्वा विशेष प्रिय है। और तुलसी कभी न चढ़ाएं, क्योंकि पद्म पुराण में लिखा है न तुलसिया गणाधिपम, अर्थात गणेश जी की तुलसी से पूजन न करी जाए। तो गणेश जी को तुलसी प्रिय नहीं है। इसके अलावा जो भी पत्र है आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। तो आप वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि सनातन धर्मी, सनातन प्रेमी हमसे जुड़ें और संशय का निराकरण हो। कहते हैं कार्तिक महात्म्य में भी लिखा है कि गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैव तु दुर्वया। गणेश जी का पूजन तुलसी पत्र से नहीं कर सकते और माता दुर्गा को दुर्वा नहीं अर्पित करना चाहिए। तो माता दुर्गा की अगर आप सेवा करें तो उनको दुर्वा न चढ़ाइए और गणेश जी को तुलसी पत्र न चढ़ाइए करते हैं। और गणेश जी को नैवेद्य में लड्डू अधिक प्रिय है।
गणेशो लड्डुक प्रिय, तो मोदक या लड्डू आप गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। हमारे कुछ मित्र का प्रश्न था मंगल दोष पर प्रकाश डाले, तो भैया मंगल दोष क्या होता है? आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में यदि प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव या द्वादश भाव में मंगल विद्यमान है तो उसे मंगल दोष कहते हैं। आप अपनी जन्म पत्री देख करके कनाघाट में मांगलिक प्रोग्राम हो सकते हैं या नहीं? कनाघाट क्या कोई स्थान है या क्या है? कनाघाट की जानकारी मुझे प्रदान करिए, तो हम अवश्य उस पर उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी मित्र? मंगल दोष। मंगल दोष अगर आपकी जन्म पत्री में प्रथम भाव में, लग्न भाव में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में या अष्टम में या द्वादश भाव में यदि मंगल विद्यमान है तो ऐसी पत्रिका को लोग मंगल की पत्रिका या मांगलिक दोष वाली पत्रिका कहते हैं। तो मंगल दोष की पत्रिका में किया क्या जाए? कहते हैं कुछ दोष से मंगल का निराकरण भी हो जाता है कुछ ग्रहों के सानिध्य से। जैसे कि अगर मंगल कहते हैं गुरु के साथ विद्यमान है तो मंगल गुरु के साथ विद्यमान होने पर मंगल दोष क्षीण हो जाता है, या मंगल अगर शनि के साथ विद्यमान है तो कहते हैं भौम दोषम न विद्यते, शनि के साथ मंगल होने पर भौम दोष समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार से आप अगर विस्तृत जानकारी चाहें, पितृपक्ष चल रहा है तो श्राद्ध के बारे में प्रकाश डालिए। मांगलिक दोष से कौन कौन से ग्रह दूर करते हैं? महेश शांडिल्य जी, है ना। तो इस प्रकार से दृष्टि पूर्ण मंदस्य, मंद की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, गुरु की दृष्टि हो, है ना, तो भी मंगल दोष क्षीण हो जाता है। आप जब कथा करते हैं तो साउंड यूज़ करते हैं, उसका मॉडल नंबर क्या है? सुनील मिश्रा जी, वो कोई मॉडल नंबर वो ऑनलाइन मार्केट में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट में जो है वहाँ पे इको नहीं मिलता उस माइक में। तो फिर ये जो माइक है हमारे पास वो यहीं मुंबई में प्राप्त हो जाता है, उसमें इको इत्यादि होता है, तो वो यहीं आपको प्राप्त होगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें गूगल पे या फ़ोन पे करिएगा, हम आपको यहाँ से लेकर के कुरियर करा देंगे। श्राद्ध पक्ष में मंगल प्रोग्राम, जी बिल्कुल, श्राद्ध पक्ष में कहते हैं देवताओं का पूजन निषिद्ध नहीं है, नित्य कर्म तो होते ही हैं। जो आपके घर में नित्य पूजन करते हो आप, वो तो करते ही हैं हम, लेकिन कहते हैं विशिष्ट प्रोग्राम नहीं करते, जैसे गृह प्रवेश हो या विवाह इत्यादि कर्म नहीं किया जाता। बाकी नित्य कर्म होता है। भगवान सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं किसी भी समय कर सकते हैं। यस्मिन कस्मिन दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः, भगवान सत्यनारायण स्वयं कहते हैं कि जिस किसी भी दिन आप चाहें। पर हाँ, इसमें पितरों का पूजन विशेष है। तो अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो फिर आप मंगल पूजन से पहले श्राद्ध कर्म को संपन्न कर लीजिए, उसके पश्चात मंगल कर्म करिए। जैसे 5 दिन का अनुष्ठान हो, प्रातःकाल या सायंकाल पूजन संकल्प बार बार कराना होता है, एक बार 5 दान, वो तो देखिए संकल्प 5 दिवस, वैसे आपको संकल्प प्रतिदिन लेना होता है। आप जो कोई भी कर्म करें तो प्रतिदिन संकल्प को लेना चाहिए। जैसे जिस दिन का कर्म है तो जो कर्म आपको करना है उसका संकल्प लीजिए। जैसे आज के पूजन में आप क्या क्या कर रहे हैं तो वो आपके संकल्प में उच्चारित होना चाहिए। कल के पूजन में क्या होगा तो उसका संकल्प कर लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि रोज आपका नक्षत्र परिवर्तित, प्रधान संकल्प तो एक ही होगा पर दैनिक संकल्प भी पूजन में लेना चाहिए। प्रेम कुमार मिश्रा जी भैया जय सिया राम, देवीलाल जांगीर जी भैया राम राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से कहते हैं देवी जी के लिए कौन से पुष्प या पत्र विहित हैं, उसकी जानकारी पूछा गया था किसी मित्रों के द्वारा। तो कहते हैं भगवान शिव के पूजन में जो पत्र पुष्प विहित हैं वो सभी भगवती गौरी को भी प्रिय हैं। जो शिव जी को हम अर्पित करते हैं वो माता गौरी को भी अर्पित कर सकते हैं। अपामार्ग का जो पुष्प है वो उन्हें विशेष रूप से प्रिय है। और शंकर पर चढ़ाने के लिए जिन पुष्पों का निषेध है या जिन फूलों का नाम नहीं लिया गया है, कहते हैं उन पुष्पों को भगवती को अर्पित नहीं करना चाहते। और कहते हैं भैया विशेषकर जो लाल फूल हैं, रक्त पुष्प हैं, और वो सभी भगवती को अभिष्ट हैं, इसलिए हमारे यहाँ गीत में भी लाल फूल की बार बार लोग उच्चारण करते हैं, है ना। तो भगवती को लाल पुष्प बहुत प्रिय है। पंडित उत्तम शास्त्री भैया जय श्री राम, वार्षिक श्राद्ध कैसे करते हैं? वार्षिक श्राद्ध के लिए मित्र आप ग्रंथ लेकर के, ग्रंथ का सहारा, क्यों श्राद्ध कर्म बहुत सरल नहीं है कि आपको हम इस प्रकार से समझा दें। श्राद्ध कर्म थोड़ा क्लिष्ट कर्म है, इसलिए आप ग्रंथ का सहारा लेकर के करिएगा। ब्रजेंद्र पटोरिया जी भैया जय हो, जय श्री राम भैया, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं भगवती के लिए, कहते हैं पुष्प के लिए जो कहते हैं कि नित्यम गौरिया प्रशस्तानि रक्त पुष्पाणि सर्वदा
गौरी जी के लिए लाल फूल बहुत प्रिय है, तो माता जी को जितने भी रक्त पुष्प हैं वो अर्पित करना चाहिए। शुक्लान्यपि च सर्वाणि गंधवंती स्मृतानि वै, तो जो गंधवंती है मतलब जो सुगंधित पुष्प हैं वो भगवती को श्वेत पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सुगंधित हो, लेकिन श्वेत पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं माता जी को, लेकिन वो सुगंधित होना चाहिए। तो भगवती को अब लाल फूल तो विशेष प्रिय है, आप जानते हैं, लेकिन जो सुगंधित श्वेत पुष्प भी यदि है और सुगंधित है तो भगवती को अर्पित कर सकते हैं। आचार्य सुमित सोहर जी, जय श्री राम भैया। तो इस प्रकार से और बताते हैं कि जो भी ऋतुकालीन पुष्प है, बेला, चमेली, केसर, श्वेत, लाल फूल, श्वेत कमल, पलाश, तगर, अशोक, चंपा, मौलसिरी, मदार या कुंद, लोध, कनेर, आम, शीशम और अपराजित आदि के फूलों से भी देवी की पूजा की जाती है। श्राद्ध घर पर करना है या तीर्थ स्थान में करना बहुत उत्तम होता है दिनेश जी, तो इसलिए हो सके तो तीर्थ में ही श्राद्ध करिए। अगर तीर्थ उपलब्ध ना है तो किसी भी नदी के किनारे या तालाब के किनारे करिए। कुल देवता के लिए कौन सी स्तुति है? कुल देवता के लिए बहुत सारी स्तुतियाँ हैं, आप जो आपके कुल देवता हैं उनके अनुसार ये स्तुति निर्धारित होगी, है ना। जिनके कुल देवता हनुमान जी हैं वो हनुमान जी की स्तुति करें, जिनके कुल देवता भैरवनाथ जी हैं वो भैरव जी की स्तुति करें, जिनके कुल देवता शिव जी हैं वो शिव जी की स्तुति करें। तो एक स्तुति से सब देवताओं की स्तुति एक करना है। तो कुलदेव नमस्तुभ्यं कुल वृद्धि प्रदायन, इस प्रकार से कर सकते हैं कुल देवता की स्तुति के लिए। लेकिन कहते हैं जो देवता हैं उनकी स्तुति करें कुल देवता के लिए, या कि आप कुल देवता में षोडश मातृका के साथ ही कुल देवता की स्तुति कर लेते हैं। आचार्य सुधाकर घर पर नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता भैया? घर पर पूरी बात अगर आप लिखे तो जानकारी प्राप्त होगी आचार्य जी, सुधाकर जी। तो यही श्राद्ध कर्म, हाँ अगर श्राद्ध कर्म है तो आप नदी के किनारे करिए, किसी तालाब के किनारे के, जलाशय के किनारे श्राद्ध करना उत्तम होता है, या तीर्थ क्षेत्र तो सर्वोत्तम है, अगर आप तीर्थ में जाकर के करें तो विशेष कृपा। सुनो तिवारी जी भैया, जय श्री राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से कहते हैं दुर्गा जी से भिन्न देवियों पर दो पुष्प को नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं आक और मदार, ये दो फूल जो है वो माता दुर्गा जी को अर्पित तो हम कर सकते हैं, लेकिन और किसी देवियों पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर किसी का वार्षिक श्राद्ध एक वर्ष से पूर्व कर दिया गया तो क्या नवरात्रि में पाठ कर सकते हैं। देखिए वार्षिक श्राद्ध भगवती की जो नित्य कर्म है, ये कहते हैं अगर जो आप प्रतिवर्ष नित्य भगवती की स्तुति या पाठ पूजन करवाते हैं तो वो करेंगे, अवश्य करना चाहिए। कोई नूतन कर्म एक वर्ष तक नहीं करना चाहिए, जैसे गृह प्रवेश या विवाह इत्यादि, और वो भी करना है तो अपकर्षण करा करके या जो षोडशी इत्यादि लोग करते हैं उसके पश्चात कर सकते हैं। गुरुजी नवार्ण पूजा में जब पूजामी बोलते हैं तो क्या करना? तर्पयामी बोलते हैं। तर्पण में जल लीजिए, पूजामी में पुष्प या गंधक्षत पुष्प से पूजन करिए और जल से तर्पण करिए। तर्पयामी में जल अर्चन करिए और पूजयामी में गंधक्षत पुष्प अर्पित करिए। अनिरुद्ध मिश्रा जी नमन, जय श्री राम भैया। सचिन खान दूजा जी भैया, जय श्री राम। कपिल दुबे भैया, जय माता जी। ब्रजेश त्रिपाठी भैया जी, नमो राघवाय, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से कहते हैं आक और मदार का फूल माता दुर्गा को अर्पित हम कर सकते हैं, अर्क का पुष्प भी और मदार का पुष्प भी। लेकिन क्या हो, कहते हैं कि माता दुर्गा को तो अर्पित कर सकते हैं लेकिन अन्य देवियों पर इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार कहते हैं भगवती को जो प्रिय है वो शमी का पुष्प, अशोक, कर्णिकार या गुमा, दोपहरिया, अगस्त, मदन, सिंधुवार, शलकली, माधवी आदि लताएं, कुश की मंजरियाँ, बिल्वपत्र या केवड़ा, कदम्ब, भटकटैया, कमल इत्यादि से भगवती की पूजा कर सकते हैं। रोज कितने बजे आप ऑनलाइन होते हो? एक समय फिक्स करते हैं, सबका ज्ञान वर्धन होगा। भैया कोई एक समय नहीं है दिनेश गौतम जी, जब समय मिलता है, क्योंकि अपना भी आप जानते हो कि जगत का एक झूठा व्यवहार है जिसको निभाने के लिए अर्थार्जन आवश्यक है, और पांडित्य वृत्ति ऐसी है भैया कि इसके लिए हमको आपको यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता है। आप जब तक अर्थार्जन और उसका कोई समय नहीं है, तो जब समय मिल जाए तब हम ऑनलाइन हो जाते हैं। आपकी कृपा बनी रहे भैया, आप लोगों का बड़ा आशीर्वाद। नहीं जी, मैंने सवाल किया घर पर तर्पण भी बिल्कुल घर पे कर सकते हैं। कहीं कहीं लोग पिंडदान घर अपने आंगन इत्यादि में करते हैं, गाय के गोबर को लीप करके, इसका भी विधान मिलता है जो आप पार्वण शादी या वो करें, लेकिन नदी के किनारे ही या तालाब के किनारे सर्वोत्तम होता है भैया। पंडित विनय पांडे जी, जय भैया, जय माई। श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन में क्या खिलाना चाहिए? इसके लिए हमने पीछे एक पोस्ट डाला था, आप उसमें देख सकते हैं क्या क्या खिलाना चाहिए और क्या क्या नहीं खिलाना चाहिए। वो आप पोस्ट को आप जो हमने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अंत्यकर्म पूजा प्रकाश से डाला है, तो आप उसमें देख सकते हैं ब्राह्मणों को क्या क्या खिलाइए और क्या क्या न खिलाएं, है ना। जैसे कोहड़ा नहीं खिलाना चाहिए, श्राद्ध में केला का फल वर्जित है ना। इस प्रकार से आप जानकारी ले सकते हैं।
तो वो पोस्ट को आप पढ़िएगा भी, आप लोग पढ़ा भी करिए तो ज्ञानवर्धन होगा, है ना। बंटी शर्मा जी, जय श्री राम। विष्णुकांत शास्त्री भैया, राधे राधे। तर्पण ताम्र पात्र में करें तो उत्तम है, या न हो तो मिट्टी के पात्र में कर लीजिए। तर्पण के जल को क्या करना चाहिए, आप किसी भी शुद्ध स्थान पर डालिए, तुलसी जी इत्यादि में। विनय पांडे जी, सप्तशती का पाठ सिद्ध कितने पाठ करने पर होती है गुरु जी? सप्तशती पाठ की सिद्धि, सप्तशती में अगर आप कोई कहते कोई भी मंत्र या कोई भी पाठ स्तुति हो तो जितने अक्षर होते हैं उतने बार करना होता है, तो पाठ सिद्धि अब जान लीजिए। जैसे अगर 2 अक्षर है तो उतने लाख बार उसको जप करिए, जैसे राम मंत्र है तो 2 लाख बार जप करिए, तो उतना है। गोकुल जोशी जी भैया, जय हो। तिवारी जी की जय हो भैया, तिवारी जी। प्रिंस कुमार झा भैया, राधे राधे। पंडित सुधीर शास्त्री जी, जय श्री राम। तो माता जी के लिए कौन सा पुष्प जो है वो पत्र है वो जो निषिद्ध है, माता जी को कौन सा पत्र या पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए? तो इस पे कहते हैं शास्त्रों में है, आक और मदार की तरह दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भृंगरैया और तमाल, ये जो है विहित और प्रतिषिद्ध है। मतलब शास्त्रों में कहीं कहीं विहित भी है, कहीं कहीं निषिद्ध भी है। भैया जय सिया राम। संदीप तिवारी जी, आक के पुष्प को कौन है भैया? जय श्री राम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से कहते हैं कि शिव पूजन के लिए कौन सा पत्र या पुष्प बहुत प्रिय है, शिव जी के लिए कौन सा निषिद्ध है? तो कहते हैं भैया शिव जी को केवल केतकी का और केवड़े का निषेध है। आप शिव जी को केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते और शिव जी को केवड़े का पुष्प नहीं चढ़ा सकते। केतकी और केवड़ा शिव जी के लिए निषेध है। और कहते हैं भगवान नारायण के लिए जो जो पत्र पुष्प विहित है वो सब भगवान शंकर पे चढ़ाए जाते हैं। तो लोग कहते हैं तुलसी चढ़ाना चाहिए या तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, तो कहते हैं शिव जी को तुलसी अर्पित करना चाहिए। शिव जी को तुलसी प्रिय है, केवल निषिद्ध क्या है? केतकी और केवड़ा, बाकी आप शिव जी को चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं क्योंकि जो नारायण पर अर्पित किया जाता है वो सब चढ़ता है। जी बिल्कुल, बंटी शर्मा जी, शिव जी पर तुलसी चढ़ना चाहिए, तो शिव जी को तुलसी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कई जगह प्रमाण है कि शिव जी को तुलसी तुलसी पत्र भी चढ़ाई जा सकती है। तुलसी पत्र से शिव जी का आप शिव पुराण का अगर पठन करें तो उसमें भी लिखा है शिव जी के तुलसी पत्र से शिव जी का अर्चन पूजन करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। या नारायण जी को जो चढ़ाया जाता है वो शिव जी को चढ़ाया जा सकते हैं, तो शिव जी को तुलसी चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तुलसी से शिव जी की सेवा होती है। तुलसी जी को, दुर्गा जी को बेलपत्र, बिल्कुल भैया दुर्गा जी को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। दुर्गा जी को दुर्वा जो है वो प्रिय नहीं है, तो दुर्वा न चढ़ाएं, बाकी बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार से ये सब शास्त्र है, कहते हैं ये सब नित्य कर्म, पूजा, प्रकाश इत्यादि ग्रंथ आप लेंगे उसमें आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं भैया शास्त्रों में कुछ फूलों के चढ़ानों से मिलने वाले फल का तारतम्य बताया, मतलब 10 सुवर्ण माप के बराबर सुवर्ण दान का फल आग के फूल को चढ़ाने से। शिव जी को आग का चढ़ाए वो शिव जी को बड़ा प्रिय है, 10 सोने के बराबर, इस प्रकार से। तो और क्या कहते हैं, अगर आग चढ़ा 1000 आग के फूल की अपेक्षा अगर आपको एक कनेर का फूल मिल जाए, है ना, तो अगर 1000 आग के अर्क के पुष्प को चढ़ाने का फल मात्र एक कनेर को अर्पित करने से प्राप्त हो जाता है। तो आप कनेर अर्पित कर सकते हैं। कनेर की अपेक्षा बिल्वपत्र का महत्व है, कहते हैं बिल्वपत्र अर्पित करें। सुनील शर्मा जी, कहाँ लिखा है शिव जी को तुलसी चढ़ती है? आप शिव पुराण का अध्ययन करिए, आपको उस पर प्राप्त हो जाएगी जानकारी। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए आपको, हमको, तो जानकारी प्राप्त। शिव जी को तुलसी चढ़ती है, तुलसी पत्र से शिव जी की सेवा करने से शिव जी की विशेष कृपा होती है। शिव पुराण में भी है, कई पुराणों में इसके लिए हमने एक पोस्ट डाला था, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सुनील शर्मा जी, तो शिव जी को तुलसी पत्र प्रिय है, अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र निषिद्ध है, अगर आपके पास कहीं प्रमाण हो तो आप हमें अवश्य प्रेषित करिए। इस प्रकार कहते हैं, अगर वो न मिले तो इस प्रकार आप शिव जी को गुमा का द्रोण पुष्प चढ़ाइए, 1000 गुमा के पुष्प की अपेक्षा चिचड़ा का पुष्प चढ़ाइए। अपामार्ग की अपेक्षा कुश का पुष्प चढ़ाइए। कुश पुष्प की अपेक्षा शमी का पत्र चढ़ाइए। शमी का पुत्र 1000 शमी पत्र की अपेक्षा, कहते हैं अगर आप नील कमल चढ़ाते तो वो फल आपको प्राप्त हो जाता है। 1000 नील कमल के अपेक्षा धतूरा चढ़ाइए। 1000 धतूरों से बढ़कर के शमी का पुष्प होता है। अंत में बताया कि सब जातियों से बढ़कर नील कमल है। तो इस प्रकार है, और भाव से शिव जी को अर्पित करिए, शिव जी की सेवा, क्योंकि कहीं निषिद्ध नहीं है। भगवान व्यास जी ने कहा है कि कनेर की कोटि में चमेली, मौलसिरी, पाटला, मदार, श्वेत कमल, शमी के पुष्प, बड़ी भटकटैया इत्यादि शिव जी को अर्पित किया जा सकता है। भगवान भविष्य पुराण में भी वर्णित है
कि शिव जी को कनेर का पुष्प चढ़ाइए, मौलसीरी, धतूरा, पाढ़र, बड़ी कटेरी, कुटैया इत्यादि पुष्प जो हैं वो शिव जी को अर्पित करना चाहिए। निषिद्ध क्या है? तो निषिद्ध में कहीं आप अगर श्रवण करें तो कदम्ब का पुष्प शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी को कदम्ब का पुष्प निषिद्ध है कहीं भी आप। इसलिए अगर आप नित्य कर्म पूजा प्रकाश भी लेके या और भी ग्रंथ का अध्ययन करें तो आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। कहते हैं भैया कि शिव जी को कदम्ब जो सारहीन पुष्प है, केवड़ा, तिनतिणी, बकुल, कोष्ठ, कैथ, गाजर का पुष्प, बहेड़ा, कपास, गंभारी, पटकंत्रक, धवल, केतकी या कंद, जूही, मदंती, दोपहरिया के फूल इत्यादि शिव जी पे नहीं अर्पित करना चाहिए। तो कहीं पे शिव जी को तुलसी अर्पित न करें, इसका प्रमाण किसी को यदि प्राप्त हो तो बताइए। शिव जी को तुलसी अर्पित होती है, इसके कई प्रमाण हैं। हम आपको इसके बाद एक पोस्ट देंगे, ये लाइव समाप्त होने के बाद जो सुनील जी हैं उनको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छे से अध्ययन किया होता तो आप ये प्रश्न नहीं करते सुनील शर्मा जी, है ना। इसलिए हम आपको वो पोस्ट अर्पित कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं विशेष सेवा के लिए कहीं भी आपको ये प्रमाण न प्राप्त होगा कि शिव जी को तुलसी पत्र न चढ़ाएं। अगर एक भी प्रमाण हो आपके पास तो आप हमें अवश्य प्रेषित करिए। शिव जी का पूजन तुलसी पत्र, हरि को जो पुष्प या जो पत्र प्रिय है वो सभी तुलसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। ये प्रमाण आपको हमको प्राप्त होता है। जैसे हम आपको बताएं, एक नारद पुराण में है, सुनील शर्मा जी ध्यान से श्रवण करिए। विष्णोर्यानी चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिकाः केतकी पुष्पमेकं तु विना तान्यखिलान्यपि सस्तान्येव सुरश्रेष्ठ शंकराराधना। यही नारद पुराण में ये बातें स्पष्ट है कि शिव जो कुछ आप विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं वो सभी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। हाँ, केवल केतकी का पुष्प जो है वो शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। तो जब नारद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, तुलसी के बारे में कोई भी प्रमाण नहीं है कि शिव जी को नहीं चढ़ना चाहिए। अगर सुनील जी आपको जानकारी हो तो हमें प्रेषित करिएगा ताकि सभी को ज्ञान प्राप्त। ये सब क्या बोलते हैं, भ्रांतियां लोगों के मन में है कि शिव जी को न चढ़ाएं। यहाँ पे प्रमाण है आपके पास, नारद पुराण में श्लोक है कि आप विष्णु जी को जो अर्पित करते हैं वो शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। चलिए और भी क्या मित्र है, जय श्री राम पंडित जी, ब्राह्मण नित्य हवन करता है उसको सूतक लग जाए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर जो नित्य ब्राह्मण हवन करता है सूतक लग जाए तो हवन इत्यादि कर्म भैया नहीं करना चाहिए, है ना। नित्य कर्म में जब तक सूतकोपरांत ही ये कर्म करे। शैव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय में क्या अंतर है? शैव संप्रदाय के इष्ट शिव जी हैं, भोलेनाथ की विशेष सेवा अर्चा करते हैं। वैष्णव शिव जी के जो है वो त्रिपुंड लगाते हैं, है ना। शैव इस प्रकार से त्रिपुंड धारण करते हैं और जो वैष्णव है वो ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। तो ये अंतर है दोनों में, दोनों की विधा अलग है ना। वो नारायण की विशेष सेवा करते हैं, शैव संप्रदाय वाले भगवान शिव जी की सेवा करते हैं, और जो शाक्त हैं वो माता जी के उपासक हैं, जो गणपत्य हैं वो गणपति के उपासक हैं। और इस प्रकार से जो पूजा करते समय सिर पे कपड़ा, बिल्कुल ये कोई प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ शिखा बंधन का प्रमाण है कि आप पूजा जब करें तो चोटी को बांध लीजिए, तो शिखा बंधन का प्रमाण है। पूजा करते समय सर पे कपड़ा रखने का कोई अपने यहाँ विधान नहीं है। पर ये लोकाचार कहीं कहीं कहते हैं भैया यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम की बात आ जाती है। तो अगर शुद्ध है और लोक विरुद्ध है तो भी नहीं करना चाहिए। तो कहीं कहीं लोगों की बात भी जहाँ जो लोक रीति है, पर शास्त्र में सर पे कपड़े रखने का कोई विधान नहीं है, चोटी को बांधने का विधान है, शिखा बंधन का विधान है। मेरे मन में ब्राह्मण मन में भ्रम था, इसीलिए आप बिल्कुल, तो इस प्रकार आप ना कहिए कि आपने बिल्कुल पूरे शिव पुराण का अध्ययन कर लिया है और उस पर तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, है ना। हम जो भी आपके सामने बात प्रस्तुत करें वो प्रामाणिक बात ही कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ लाखों लोग हमसे जुड़े हैं, उनको कोई भी गलत प्रश्न न पड़े। बिल्कुल शिव जी को मंजरी तो बहुत विशेष प्रिय है, बिल्कुल पढ़ाना है, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका प्रमाण अगर किसी के पास हो तो जरूर कहिए। शास्त्रोक्त प्रमाण हो, मनगढ़ंत बातें न करें, क्योंकि मनगढ़ंत तो बड़ी बातें होती है, जैसे कि अब इस विषय पे चर्चा कभी और करेंगे। पर हाँ, शास्त्रोक्त प्रमाण है अपने पास कि जो कुछ भी आप विष्णु जी को अर्पित करते हैं वो शिव जी को चढ़ाइए, केवल केतकी का पुष्प छोड़ करके। तो तुलसी पत्र को भी चढ़ाने का विधान है, उसके कई जो प्रमाण है हम आपको इस पोस्ट के बाद अर्पित कर देंगे। ये आप कई बार हमने किया भी था, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पढ़ा भी करिए, पोस्ट को देख करके केवल शेयर ही ना करिए, उस पोस्ट को पढ़िए, तो उससे आपका ज्ञानवर्धन होगा। तो इस प्रकार से
भविष्य पुराण में शंकर जी को चढ़ाने वाले पुष्प इत्यादि जो हैं सब है, नीलकमल इत्यादि निषिद्ध पुष्प हमने आपको बता दिए। तो कहते भाद्रपद मास में कुछ ऐसा भी है कि जैसे अगर किसी पुस्तक में लिखा हो तब भी लोकाचार मानना चाहिए, उस पुस्तक को मानना चाहिए। देखिए, पुस्तक लोकाचार का मतलब होता है जो अब समुदाय जिस बात को फॉलो करता चला आया हो, पुस्तक की बात है अगर, और वो समुदाय अगर नहीं मान रहा है तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, आप वहाँ वो कर्म न करा पाओगे। तो इसलिए लोकाचार, पहले लोगों को बात मनवाइए, अगर लोग मानते हैं तो फिर आप करिए, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, शिव जी को भस्म स्नान कराना चाहिए, शिव जी को भस्म विशेष प्रिय है। दुर्गा जी पूजा में बेलपत्र, बिल्कुल हमने आपको बताया, दुर्गा जी को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। दुर्गा जी के लिए अगर देवी जी के पूजन में कहते हैं भैया, आप उनको बेलपत्र से उनका पूजन कर सकते हैं। जितने भी हैं, लाल फूल, कनेर, शीशम, पराजित इत्यादि। निषिद्ध क्या है प्रसिद्ध, तो कहते हैं दुर्गा जी को तुलसी नहीं चढ़ा सकते, दुर्गा जी को दुर्वा नहीं अर्पित कर सकते, भृंगराज इत्यादि अर्पित नहीं कर सकते, और बाकी सब आप उनको अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र शिव दुर्गा माई को बहुत प्रिय है, इसका प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। रुकिए एक मिनट। लताभिर्ब्रह्म वृक्षस्य दुर्वांकुरैः सुकोमलैः मंजरीभिः कुशानां च बिल्वपत्रैः सुशोभनैः। इससे भगवती की जो ये भगवती को विशेष प्रिय है। कुश की मंजरियाँ, माधवी आदि जो लताएं हैं, बिल्व का पत्र, कमल इत्यादि भगवती को बहुत प्रिय है। इस प्रकार से पाया का विचार, टीका करने का फायदा क्या है भैया? शिव जी को भस्म स्नान बिल्कुल कराना चाहिए। लोकाचार बहुत कहते, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीय, अगर शुद्ध बात भी है, लोक के विरुद्ध है, तो न उसको करना चाहिए, न उसका अनुपालन करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसलिए न करिए। जब लोग मानने लग जाएं आपकी बात, तो पहले जब वो आपका मत वहाँ प्रतिष्ठित हो जाए तो भले आप अपनी बात रखिए, है ना। समाज को लेकर के चलना ही हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अब लोग बोलते हैं महाराज संगीत में पूजा का है, समाज में इतना प्रचलित हो चुका है, आप न कराओगे तो फिर आपको रोटी की चिंता करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए भाव से आप समाज के साथ चलना होगा, समय के साथ जब आप और हम चलेंगे तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। अपडेट होते चलिए, सिस्टम को अपडेट करते चलिए। नित्य कर्म पंचदेव, उसमें दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाने का प्रमाण है, ये गलत है या सही है? नहीं, काम मुझे तो नहीं मिला मित्र प्रमाण। अगर आपको कोई प्रमाण हो तो हमें भेजिएगा। कहाँ प्रमाण है आप ये बताइए पहले। मोहित शर्मा जी सोनीपत से कि दुर्गा जी को पंच पूजन में भजन एक श्रवण कर लेते हैं, बिल्कुल भजन बिल्कुल होगा, पर हमको अभी कोई कहीं प्रमाण नहीं मिला मित्र। अगर आपको प्रमाण होगा तो प्रमाण अवश्य भेजिए। बोलने से प्रमाण नहीं होता, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया शिव जी के लिए निषिद्ध पत्र पुष्प। कहते भाद्रपद मास में कदम और चंपा से भी शिव जी के का पूजन हम कर सकते हैं। वैसे तो अब महाराज जी, मैं झांसी से बहुत कुछ बता दीजिए। क्या दुर्गा सप्तशती में हवन कपूर से किया जाता है? बिल्कुल करिए। पंडित जितेंद्र जी भैया राधे राधे। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेव न तस्य फल प्रदा तस्मात् मृदापि कर्तव्यम लाड़े। बिल्कुल शास्त्रीय पंडित महेश शांडिल्य जी, शिव पूजन अगर आप करें, है ना, तो इसलिए महादेव का जब भी पूजन करें तो बिना भस्म त्रिपुंडेन और बिना रुद्राक्ष मालया, तो रुद्राक्ष की माला जरूर धारण करिए, अवश्य धारण हो, और त्रिपुंड को अवश्य धारण करिए, ये प्रमाण है। इसलिए शिव पूजन में भस्म का त्रिपुंड लगाइए और रुद्राक्ष की माला धारण करिए, तब जाकर के उस पूजा का फल प्राप्त होगा। ये शास्त्रीय पंडित महेश जी, जय श्री राम भैया। तो इस प्रकार से तो आपको ये प्राप्त हो गया। कुंद पे ये मास विशेष में भी कुछ देवताओं का पूजन। देखिए वाह, तुलसी जी के बारे में एक और जानकारी मिली हमको। देखिए आप ध्यान से श्रवण करिएगा। बहुत सुंदर तुलसी जी। यहाँ पे विष्णु भगवान को क्या क्या, केतकी का फूल को श्राप हुआ था तो मिथ्या सौगंध खा लेती, तो ब्रह्मा जी के साथ बिल्कुल, लेकिन केतकी का फूल जब क्षमा याचना की तो भगवान ने संशोधन किया है, तुम मेरे को ही चढ़ोगे। केतकी शिव जी को निषिद्ध है भैया, लेकिन केतकी कब चढ़ेगी इसका भी कोई प्रमाण है, मैं आपको बताऊं। जैसे कि आपको बताऊं, केवल केतकी का शिव जी के पूजन में निषेध है, लेकिन केतकी कब चढ़ाते हैं आपको बताएं। कदम्ब
की केवड़ा, कदम्ब कुसुमय धतुरे से सिद्धियाँ मिलती है। फल्गु भाद्रपद मास में ये मास सामान्य कदम्ब मोरश्री बकुला सामान्य कुंद पुष्प, माघ मास में कुंद का फूल भी चढ़ाया जा सकता है और किसी महीने में कुंद का पुष्प भी शिव जी को अर्पित नहीं कर सकते। तो ऐसे महीने महीने में भी कुछ विधान है जो प्राप्त होता रहता है। तो इस प्रकार से देखें तो भगवान नारायण के लिए बात। प्रणाम पंडित जी, एक एकादशी का दिन श्राद्ध करें नगर पंडित सजील महाराज साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका मंदिर की क्या क्या रुकी, बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। आपका नंबर मिल जाता, नंबर भैया इस पेज पे सारे नंबर ही पड़े हैं, आपको मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ती है मुझे समझ में नहीं आता। ऊपर दोनों नंबर पड़े हैं, आप पेज पे जब ऊपर फ्रंट पे जाएंगे तो नीचे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। मंदिर की स्थापना दक्षिण दिशा में कर सकते हैं कि नहीं? दक्षिण दिशा में बिल्कुल ना करिए, क्योंकि यजमान का मुख दक्षिण नहीं होना चाहिए। तो दक्षिण दिशा में अगर मंदिर है तो आपका मुख दक्षिण की तरफ होगा। दक्षिण में पितृ पूजन ही किया जाता है, मंदिर में या देवताओं का पूजन दक्षिण दिशा की ओर नहीं करना चाहिए। माही महेश जी, तो मंदिर का की स्थापना दक्षिण में न करिए। सजील महाराज जी साउथ अफ्रीका से हमसे जुड़े हैं। भैया श्राद्ध और अंत्येष्टि करें या नहीं? क्या एकादशी के दिन श्राद्ध? हाँ बिल्कुल करना चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। श्राद्ध अंत्येष्टि जिसकी जो तिथि है उसकी उसी तिथि में करनी चाहिए। मंदिर की स्थापना दक्षिण में न करिए। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र सुना दीजिए, आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है। भैया खुशबू बहन बहुत बहुत धन्यवाद। एक सुन लीजिए बाबा विश्वनाथ की स्तुति। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बाबा विश्वनाथ की जय। रोहित भारद्वाज जी, प्रेत बाधा से परेशान हूँ। बिल्कुल भैया, प्रेत बाधा, प्रेत शांतिर के लिए महाविद्या का पाठ करिए। प्रेत शांतिर विशेषतः, तो उससे प्रेत शांति होगी। जय श्री राम बेटे। तो कहते हैं प्रेत शांति के लिए क्या करिए? आप महाविद्या का अनुष्ठान करिए तो प्रेत बाधा से परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अक्षत निषेध का कारण। गोविंद अग्निहोत्री जी भैया, राधे राधे भैया। रोहित भारद्वाज जी, जय सिया राम। हरे राम शर्मा जी, मंत्र जपते समय तर्जनी अंगुली का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? नहीं, जानकारी नहीं, क्यों नहीं किया जाता? ध्रुवा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भैया मैं आप लोग की शरण में हूँ। मैं सभी भूदेवों को विनती करूँ कि भैया कि हम सब आप लोगों के शरण से ही ये व्यवहार चल रहा है, तो इसलिए मुझे वो गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। बिल्कुल भैया, जय श्री राम, जय माता दी। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप भी हमें अपने प्रदेश में आमंत्रित करना चाहें, जिस भी भारत में कहीं भी, तो आप हमें पूजन हेतु या धर्म कार्य हेतु अपने आप आमंत्रित कर सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आपके साथ मिलकर के अनुष्ठान करूं, क्योंकि कोई यहाँ लोगों को लगता होगा कि ये पेज है तो बहुत बड़ी व्यवस्था है यहाँ। बिल्कुल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है मित्र। यहाँ पर कहते हैं भगवान की कृपा से ही जीवन चल रहा है। अगर आप लोग भूदेवों का सहयोग रहा तो बिल्कुल प्रयास होगा। इसलिए आप भी अगर मुझे कहीं भी आमंत्रित करना चाहें भारत के किसी भी कोने में, तो आप हमें सूचित करिएगा या आप हमें आमंत्रित करिएगा। हम आपके साथ मिलकर के, जो भी मेरी विद्या है, जो भी स्मृति है, आपके साथ मिलकर के हम भगवान की सेवा करेंगे। भैया सादर प्रणाम। जय श्री राम भैया। ब्राह्मण रोज गायत्री न कर पाए तो उसे क्या करना चाहिए? गायत्री न कर पाए तो क्या बताएं, उसको कुछ कहने लायक ही नहीं है ना। गायत्री तो करना अनिवार्य है भैया। अनिवार्य मतलब द गायत्री मंत्र इज नॉट ऑप्शनल फॉर एनीवन, है ना। इफ यू आर प्राइस्ड, इफ यू आर डूइंग पूजा पाठ, देन यू हैव टू कंपल्सरी चांट गायत्री मंत्र, अमन जोशी, है ना। देयर इज नो ऑप्शन फॉर गायत्री मंत्र, है ना। तो गायत्री मंत्र इज नॉट ऑप्शनल फॉर ब्राह्मण देवता और भूदेव, सो प्लीज there is no option for Gayatri. You have to chant Gayatri if you have time 11 times, 21 times, 108 times or यथाशक्ति
सो देयर इज नो ऑप्शन फॉर गायत्री मंत्र, ब्राह्मणों के लिए गायत्री का कोई ऑप्शन नहीं है। सो प्लीज गायत्री आपको करना ही होगा। मांगलिक पर ब्राह्मणों में विवाद हुई कि मांगलिक दोष दूर नहीं होता, शास्त्र प्रमाण है, कुछ जीव समायुक्तो युक्तो वा कुछ चंद्रमा। भैया अब देखिए, अब विवाद के लिए तो कुछ उत्तर नहीं है। मंगल दोष दूर नहीं होता तो आप मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में से देख सकते हैं। तो आपको ग्रंथ को लेकर के चलना चाहिए, किसी व्यक्ति के मत में न चलिए, है ना। तो मंगल दोष दूर होता है नहीं होता क्या भैया? जो ब्राह्मण रोज गायत्री न कर पाए उसे क्या करना चाहिए? उसे गायत्री ही करना चाहिए, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास। हर हर महादेव भैया। गोविंद अग्निहोत्री जैसी है लक्ष्मी त्रिपाठी, लक्ष्मी जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है अन्यथा नहीं। अब माता जी के स्वरूप में है तो दुर्वा अर्पित नहीं करना चाहिए। फिर भी देखेंगे उस पर लक्ष्मी जी की पूजन में अगर विशेष माता की कोई कृपा हो तो हम आपको सूचित करेंगे। केतकी वितान के रूप में लक्ष्मी जी को दुर्वा। प्रोक्षणी पात्र का श्रवण पांडे जी, प्रोक्षणी पात्र कितने अंगुल चौड़ा होना चाहिए? जानकारी नहीं। प्रोक्षणी या प्रणीता के विषय में विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों की तरह हम याज्ञिक तो नहीं है। ऐसे ही पंडित जी राम जी की कृपा से पूजा पाठ चल रहा है, सेवा चल रही है। तो अगर आपको विशेष जानकारी हो तो हमें सूचित करिएगा। अब हमारा एक प्रश्न आया था, भगवान नारायण को क्या क्या चढ़ाना चाहिए? विष्णु भगवान को क्या क्या अर्पित करना चाहिए? ज्ञानेंद्र शास्त्री जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक हमारे साथ भी ज्ञानेंद्र जी रहते हैं और हम भी ज्ञानेश हैं, तो लगभग। प्रभु जी आपका कांटेक्ट नंबर आप उस पेज के फ्रंट में देख सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर ऊपर आपको मिल जाएगा भैया। योगी जी, मानसिक अशांति हो तो क्या करिए? मानसिक अशांति हो अनुज मिश्रा जी तो मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन विथ हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा के एक एक चौपाई के साथ श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन गुरु सुधार बदन रूप जसो जोधा फलचारी सात सुंदर करिए। बुद्धहीन तम जान के समर्पण कुमाल पर्वत देव में हरऊं करेश विकार श्वास बाहर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोको जागर श्वास अंदर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनपुत पंसुतनामा श्वास बाहर। इस प्रकार से हनुमान चालीसा के साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो भैया आपको बहुत शांति प्राप्त होगी। बिल्कुल भैया, मंजरी भी अर्पित करिए, तुलसी पत्र भी अर्पित करिए, कोई दिक्कत नहीं। दुर्गा पूजा में दुर्गा चढ़ाने का विधान मेरे पास फोटो है, लेकिन भेजा कैसे जाएगा मालूम नहीं। मोहित शर्मा जी, आप यहीं पे नीचे अगर आप जो कमेंट में है ना वहाँ टच करेंगे तो ऑप्शन फोटो भेजने का ऑप्शन आ जाता है। आप वही अपने कमेंट के नीचे भेज सकते हैं। हमारे कमेंट के नीचे टच करेंगे तो फोटो का ऑप्शन आएगा, उस फोटो को क्लिक करके भेज दीजिए आप। गायत्री कितने किस समय करनी चाहिए? त्रिकाल संध्या का विधान है आकाश बहुखंडी जी, तो त्रिकाल करिए, 3 समय करना चाहिए। हाँ, तो त्रिकाल संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या का विधान है। महाराज जी बहुत परेशान है लक्ष्मी जी के लिए। लक्ष्मी जल्दी प्रश्नों से कौन सी पूजा करनी चाहिए? जल्दी प्रसन्न हो तो कौन सी पूजा? लक्ष्मी जी के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करिए, कनक धारा का पाठ करिए, है ना, इनसे, या लक्ष्मी जी के मंत्रों का जप करिए। लक्ष्मी जी को कमल के पुष्प से उनका अर्चन करिए, या श्री सूक्त कमला प्रयोग कर सकते हैं। ये भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। मधुपर्क भैया दोनों प्रसाद के रूप में, मधुपर्क अंकित त्रिपाठी जी, प्रसाद जब पंचामृत इत्यादि बनाते हैं तो मधुपर्क खिलाया भी जाता है और स्नान में मधुपर्क चढ़ाया भी जाता है। प्रदीप कुमार शुक्ल जी, जय हो सनातन, जय हो सनातन, जय जय श्री राधे भैया। और यहाँ पर अब विष्णु जी को क्या क्या अर्पित करना चाहिए? तो कहते हैं भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है। अत्यंत वल्लभा साही शालग्राम भिधे हरो, बहुत प्रिय है तुलसी, तो भगवान को तुलसी तो विशेष अर्पित करना चाहिए भाव से। एक और रत्न हो, एक और मणि हो, एक और सोने से निर्मित बहुत सारे पुष्प हों, और एक और केवल तुलसी दल मात्र हो, तो तुलसी दल से नारायण रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए सत्य कहते हैं भैया कि भगवान श्री नारायण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। राहुल सिंह जी, रोज दुर्गा सप्तश्लोकी का को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। नित्य पूजा में भी दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। पंडित सचिन मिश्रा जी, जय हो भैया। माही महेश जी, ठीक है, राधे राधे भैया। पंडित सचिन रोहित शर्मा जी, गुरु जी राम राम, नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करें? अब हम आपको लाइव में तो पूरा ना बताएंगे, वो ग्रंथ खरीद लीजिए मित्र। आप एक ग्रंथ है, आप कोई भी गीता प्रेस से श्री दुर्गा सप्तशती का ग्रंथ खरीद लीजिए, पूरा विधान उसमें बताया गया है ना, कैसे करिए आप कवच अर्गला कीलक न्यास इत्यादि करके, हाँ, और रहस्य का पाठ करना, सूत का पाठ करना, तो आप उससे ले सकते हैं। सुशील पांडे जी, भैया जी हम बात करना चाहते हैं तो भैया हम आपको बाद में फ़ोन करेंगे। इस समय अभी हम लाइव सेशन पे हैं तो हम बात ना कर पाएंगे।
और कोई राहुल सिंह भैया, पंडित माही जी, हम आपका पूजा देखते सुनते कभी कानपुर, बिल्कुल हम अगर आप लोग हमें भारत के किसी भी प्रदेश में आमंत्रित करते हैं, कानपुर, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो बिल्कुल आप वहाँ पर आ जाएंगे। आप हमें टिकट की व्यवस्था दे दिएगा तो हम वहीं पहुँचकर आपके साथ मिल करके भजन भी करेंगे, भोजन भी करेंगे और आनंद करेंगे। सभी भूदेवों से प्रार्थना है कि आपके पास अगर समय हो, आप हमें आमंत्रित करना चाहते हैं अपने प्रदेश में, तो हम समय लेकर के आप मुझे अपने स्थान पर बुला सकते हैं। माही महेश जी, भजन सुना दीजिए पंडित जी। इस समय मित्र थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, शास्त्र चर्चा, भजन के लिए अलग समय निकाला जाएगा। वासुदेव गर्ग जी भैया बहुत सुंदर, सुभाष मिश्रा जी भैया राधे राधे। तो इस प्रकार से नारायण को तुलसी बहुत प्रिय है, कहते हैं इतना प्रिय, काली तुलसी तो प्रिय है किंतु गौरी तुलसी भी अधिक प्रिय है, तो और भी अधिक प्रिय है। काली तुलसी से अधिक प्रिय गौरी तुलसी भगवान को प्रिय है। योगेश गौर जी राधे राधे। इस प्रकार कहते हैं भैया, देखिए एक और प्रमाण हमको प्राप्त हो गया। तुलसी जी से पूजित शिवलिंग या विष्णु जी की प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी पत्र शिव जी को अर्पित करना चाहिए। देखिए प्रमाण आपको दे रहे हैं, ये प्रमाण है आपको, ये प्रमाण आपको मिल जाएगा ब्रह्म पुराण में भैया। ब्रह्म पुराण में शिव जी को तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए, इसका प्रमाण ब्रह्म पुराण में भी है, आप श्रवण करिए। लिंगमभ्यर्चितं दृष्ट्वा प्रतिमां केशवस्य च तुलसी पत्र निकरैर्मुच्यते ब्रह्म हत्या। या केशव जी की प्रतिमा हो या भगवान शिवलिंग हो, तुलसी जी से अगर अर्पित है, दर्शन करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। तो इसलिए तुलसी नारायण को भी प्रिय है, तुलसी भगवान शिव को भी प्रिय है। तो इसलिए कहते हैं भैया पत्रों में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है, और चिचड़े की पत्ती, भृंगराज की पत्री भी भगवान नारायण को बहुत प्रिय है। उससे अच्छी अगर ना मिले तो खैर की पत्ती चढ़ाइए, खैर न मिले तो शमी के पत्र से नारायण की सेवा करिए। शमी से दुर्वा, दुर्वा से कुछ से दोना, और दोना आप जानते हैं तुलसी की तरह सुगंधित एक पत्र होता है, उससे नारायण की सेवा कर सकते हैं। और उससे अच्छी बेलपत्र से, उससे अच्छी सर्वश्रेष्ठ है तुलसी दल। विष्णु जी को अक्षत न चढ़ाने का कारण शंख पूजन, शंखा पूजन में चावल, शंखा पूजन क्या होता है मित्र, हमें नहीं जानकारी हो। उमेश शर्मा जी, शंखा पूजन क्या है आप हमको बताइए, स्पष्ट लिखिए शंखा पूजन क्या है। पान की नोक और डंडल, हाँ पान की डंडल और नोक को तोड़ करके चढ़ाते हैं, कहते हैं भैया वो उसको तोड़ करके ही पान भगवान को अर्पित करना चाहिए। भैया जी रामचरित की चौपाई सुनाइए पंडित रोहित शर्मा। हाँ हमारी चौपाई, हमने जो 8 चौपाइयाँ गाई थी, बहुत प्रसिद्ध भई आप लोगों की कृपा से। उसी धुन में एक चौपाई श्रवण करिए। हाँ, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोरा मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तो रोहित शर्मा जी मानस की चौपाई। राम कुमार कटारे जय श्री राम। भैया चेतन शर्मा जी राधे राधे। महाराज जी प्रयागराज से भैया बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र हम हैं इस समय मुंबई में हैं, डोंबिवली में। तो आप अपने स्थान में अगर पूजन कराना चाहें, आप कोई भी श्री राम कथा, भागवत कथा या कोई यज्ञ याग आदि, कोई भजन संध्या, सुंदरकांड इत्यादि कराना चाहें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम सभी को। तो इसीलिए कहते हैं भगवान नारायण को बहुत सारे पत्र, कहते कमल का फूल चढ़ाइए, श्वेत कमल से नील कमल से कहते हैं भैया एक भी पद्म अर्पित कर दीजिए। नील कमल का एक भी अगर नील कमल प्राप्त हो जाए तो कृपा होगी। सुवर्ण जाति, शतपुष्पा, चमेली, कुंठा, गिरिशालिनी, तिलक या पीले रंग का फूल, पीता या नगर, तगर, ये सब भगवान को बहुत प्रिय हैं। आम की मंजरी भी नारायण को आप अर्पित कर सकते। इस प्रकार से बहुत कहते हैं भगवान नारायण को क्या निषिद्ध है। भोलेनाथ की आरती बहुत अच्छी लगती है। भैया आपको हमने प्रेषित किया था। नहीं जी, मैंने सवाल के घर पे तर्पण पिंड कर सकते, लोगों के घरों में खूब पिंड और तर्पण करो। आचार्य उमेश मुंडिया की समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। आदित्य पांडे जी भैया जय श्री राम। पंडित मोहित
शास्त्री शुक्ला जी, राधे राधे भैया, आदित्य पांडे, जय श्री राम भैया। भगवान नारायण को क्या क्या नहीं अर्पित करना चाहिए? शालिग्राम पूजन करें या नारायण जी का पूजन करें? विष्णु पूजन में क्या क्या शिव जी को अर्पित, क्या क्या भगवान विष्णु को अर्पित नहीं करना चाहिए? आप लोग ध्यान से श्रवण करिए। कहते हैं आक भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। शिव जी भोलेनाथ को अर्घ आप अर्पित कर सकते हैं, पर नारायण को आप आग का फूल आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। आग, धतूरा, कांची, अपराजिता, भटकटैया, कुरैया, सेमल, शिरीष, चिचिड़ा, कैथ का फूल, लांगुली, सहीजन का फूल, कचनार, बरगद, गूलर, पाकड़, पीपड़, अमड़ा इत्यादि को आप नारायण को अर्पित नहीं कर सकते। घर में रोपे गए कनेर का फूल भी आप नारायण को अर्पित नहीं कर सकते। दोपहरिया का भी पुष्प जो है वो नारायण के लिए निषिद्ध है, भगवान नारायण को अर्पित नहीं करना चाहिए। सूर्य पूजन के लिए क्या क्या उत्तम है, क्या उत्तम नहीं है? सूर्य पूजन में अगर आप सूर्य भगवान का पूजन करें तो क्या क्या अर्पित करना चाहिए और क्या अर्पित नहीं करना चाहिए? तो जो पहले निषिद्ध है वो आपको बताएं कि उनको गुंजा का फूल बिल्कुल प्रिय नहीं है, धतूरा न चढ़ाइए, कांची, अपराजिता इत्यादि न चढ़ाइए, तगर, अमड़ा इत्यादि नारायण भगवान सूर्य को न चढ़ाइए। और इसलिए कहते हैं वाह क्या बात है, इसलिए कहते हैं भैया सूर्य के लिए क्या क्या कहें भैया, कितना पुष्प गिना दें? कहते हैं जो फूल निषेध कोटि में नहीं है और रंग रूप सुगंध से युक्त है उन सबको सूर्य को अर्पित कर सकते हैं। बेल का पत्र भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, प्रमाण है विहित पत्र है। शमी का पत्र, भृंगराज का पत्र, तमाल पत्र, तुलसी, काली तुलसी, कमल के पत्ते सूर्य भगवान को पूजन में अर्पित कर सकते हैं। संतोष कुमार शुक्ल जी, सत्यनारायण कथा बहुत अच्छी बोलते हैं भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सत्यनारायण की कृपा है या आप भूदेवों की कृपा है जो ये संभव हो पाता है। और सूर्य के लिए कहते हैं भैया सूर्य को अड़हुल का फूल बहुत प्रिय है, उससे बढ़िया कनेर का फूल चढ़ाइए, उससे अच्छा एक बेलपत्र सूर्य को अर्पित करिए। हजारों बेलपत्र से बढ़कर के पद्म, सफ़ेद रंग से भिन्न रंग वाला एक पद्म कमल वो चढ़ा सकते हैं, मौलसीरी चढ़ा सकते हैं, कुश का फूल या शमी का फूल, नील कमल, केसर का फूल, लाल कनेर का फूल ये सूर्य को अर्पित कर सकते हैं। फूल की अपेक्षा माला में दुगुना फल प्राप्त होता है, इसलिए माला बना करके अर्पित करना चाहिए। और सूर्य भगवान पर चढ़ाने योग्य कुछ फूल हैं, बेला, मालती, माधवी, कनेर, जपा, यावंती, कुब्जक, मौलसिरी, पलाश के फूल। दुर्वा भी सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, दुर्वा भी सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, तो उसका प्रमाण है मल्लिका, मालती चैव दुर्वा काशोति मुक्त कहा, पाटला करवीरश्च जपा यावंतिरेव च। कहते ये सब वीर मित्रोदय पूजा प्रकाश में प्रमाण है कि दुर्वा से सूर्य का पूजन करिए, बिल्वपत्र से भगवान सूर्य का पूजन करिए। और इस प्रकार से कहा गया कि भैया भाव से भगवत सेवा, कहते हैं भाव से भगवान की सेवा करी जाए तो ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। संतोष पांडे जी, जय श्री राम भैया। यज्ञ दीपिका में दिया हुआ है, देख लीजिए मित्र, यज्ञ दीपिका किसी के पास हो तो जरूर हमें व्हाट्सएप पे प्रेषित करिए, हम भी अध्ययन करें। कौन सी अच्छी लगती है भैया आपको? पंडित मोहित शास्त्री शुक्ला जी, आपकी एक वंदना अच्छी लगती है, कौन सी वंदना है हमें जरूर बताएं। दिनेश गौतम जी हमसे जुड़े हैं भैया। पूजन में पहले गणेश जी का पूजन करें या दीपक का पूजन करें? आप जब पूजन करते हैं पहले तो आपको पूजा के क्रम में आप देखते हैं कि गणपति स्मरण तो हम पहले ही कर लेते हैं, है ना, विशेष पूजन हम बाद में करते हैं, पर गणपति स्मरण गणेश जी का पहले ही स्मरण करते हैं और उसके बाद ही कोई भी पूजन प्रारंभ होता है। तो गणपति स्मरण के बाद ही पूजन प्रारंभ होगा। आप पवित्रीकरण करिए, आप आचमन इत्यादि करिए, प्राणायाम करिए या आप मंगल श्लोक का पाठ करिए, संकल्प करिए, संकल्प के पश्चात आप दिग्रक्षण करिए, दक्षिण में भैरव, हनुमान इत्यादि का पूजन, पश्चात दीप इत्यादि पूजन करिए। तो पहले गणपति स्मरण कर लीजिए, उसके बाद सब पूजन आप कर सकते हैं। प्राचीन मंदिरों में फोटो खींचना मना क्यों होता है, इसमें शास्त्र? मित्र हर जगह शास्त्र नहीं है डिमरी जी, अंकित दत्त डिमरी जी, हर जगह शास्त्र नहीं है। मंदिरों में लोग दर्शन करने जाएं, वो मंदिर वालों से पता करिए, इसमें कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है कि मंदिर में फोटो क्यों नहीं खींचना चाहिए। भगवान की छवि तो सभी बना करके रखते हैं और हर सभी मंदिरों की छवि प्राप्त होती है, घर में धारण रखना ही चाहिए। तो अंकित त्रिपाठी जी, शास्त्र प्रमाण हमारे पास नहीं है कि दंडल क्यों तोड़ा जाता है, आपके पास हो तो जरूर दीजिएगा, है ना। जब तक जो जहाँ तक हमने देखा है, लोग कहते हैं कि उसमें एक पान के पत्ते में कोई नाग तंतु इत्यादि होते हैं तो वो विष के समान होता है, इसलिए तोड़ करके ही अर्पित करना चाहिए। श्रवण किया था हमने, बाकी इसका कोई विशेष जानकारी में प्राप्त नहीं है।
घर पे दरवाजे पर क्या बांधना चाहिए? योगेश गौर जी, घर के दरवाजे पे क्या बांधना चाहिए? घर के दरवाजे पे आप जानते हैं कि बढ़िया आप कोई तोरण बना लीजिए आम के पत्ते से या पुष्प के इत्यादि के द्वारा, है ना, वो आप घर के दरवाजे पे बांध सकते हैं। तो सभी मित्रों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। एक भजन आप श्रवण करिए। हाँ, नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। आप लोग चाहें तो YouTube पे जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्ञानेश तिवारी सर्च करिए तो हमारे चैनल है। आत्मनिवेदन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्ञानेश तिवारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप पंडित ज्ञानेश तिवारी लिखेंगे तो आप वहाँ पर समझ क्या क्या मित्र। अंकित त्रिपाठी जी, बहुत कमेंट आ रहे हैं मित्र आपके। प्रमाण है तो आप प्रेषित करिए त्रिपाठी जी, जो भी प्रमाण जिसके पास है तो आप उस प्रमाण को प्रेषित करिए। लोकाचार के मानिए या शास्त्र के मानिए तो आप शास्त्र को ही मानिए, लेकिन जिस लोक में जाइए उस वहाँ लोक की बात को भी देखना चाहिए। तो इसलिए ध्यान दीजिए। जैसे गांव में आप जब यहाँ पर आप कलश स्थापन करते हैं तो नारियल रखते हैं। आपको पता है पहले कलश में सभी नारियल ऊर्ध्वमुखी ही खड़े खड़े ही रखते थे। आजकल लोग पड़े पड़े रखने लगे, शास्त्र प्रमाण प्राप्त हो गया है ना। तो इस प्रकार से तो जैसे भी आपको ज्ञान प्राप्त होता जाए उसको आप अपनाइए, आपको लाभ होगा। दीपक का मुख कौन सी साइड करें पूजा में? पूर्व की ओर ही करें, हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर कर सकते हैं। पूर्व की ओर दीपक सर्वश्रेष्ठ है। पितृ पूजन में दक्षिण की ओर दीपक का मुख करना चाहिए। नवमी तिथि मातृ श्राद्ध में पुरुषोत्तम के लिए कौन सी तिथि है? पुरुषोत्तम क्या है समझ नहीं पाया मैं। योगेश गौर जी सुनाएं, क्या सुनना है भैया आपको? योगेश गौर जी, आरती गाऊं, बोले आपको मनाओ। इसमें इस तर्ज में राम जी की आरती श्रवण करिए। हाँ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, हे राजा राम तेरे आरती गाऊं, हे राजा राम तेरे आरती गाऊं, हे राजा राम तेरे आरती गाऊं। तो भैया सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का स्नेह बना रहे। आप भी अपने देश में प्रदेश में हमें आमंत्रित कर सकते हैं। कोई भी पूजन कराना हो, कोई यज्ञ कराना हो, कुछ कथा इत्यादि करनी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। आपके प्रदेश में आपके साथ मिलकर के भी हम यज्ञ भजन इत्यादि करेंगे, ये आपसे आग्रह है। तो इसलिए हो सके तो मोहित शर्मा जी, दुर्वा का क्या प्रमाण भेजे हो भैया आप? मोहित शर्मा जी सोनीपत से कौन सा पंडित मोहित आपके व्हाट्सएप पर प्रमाण भेज रहे हैं? ओके ओके जी, बिल्कुल हमें भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे आप प्रमाण भेजिए, हम उसे प्रेषित कर देंगे। जिसके पास जो प्रमाण हो, हस्तलिखित ना हो, शास्त्र प्रमाण हो या किस ग्रंथ से लिया गया है तो वो भी भेजेंगे तो बड़ी सुविधा होगी। केवट जी, केवट प्रसंग पर थोड़ा भजन हो जाए। हाँ, बहुत सुंदर भजन। केवट जी राघव जी को मनाते हैं बार बार कि चरण धुलवाले, और राघव जी का चरण धोने के पश्चात जब केवट जी राघव जी को अपनी नौका में बिठाते हैं तो गंगा मैया से प्रार्थना करते। बहुत सुंदर भजन है। हाँ, ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो जी मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो,
और मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत स्नेह प्रेम। आप भी हमसे अगर पूजन भजन इत्यादि करवाना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में सुंदरकांड पाठ कराना चाहते हैं, या भगवान सत्यनारायण की कथा हो, या कोई भी कथा हो, भजन हो, भगवान की सेवा हो, आप हमें अपने क्षेत्र में आमंत्रित कर सकते हैं। सभी भूदेवों से प्रार्थना है, आपस में सहयोग करेंगे तो सभी को लाभ होगा। तो प्रयास ये करिए कि एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़िए। आपके पास अगर कोई नूतन संकलन हो, कुछ नई स्तुतियाँ हैं, कोई नए भजन हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि हम सभी भूदेवों तक उसे प्रसारित कर सकें। तो आप सभी के पास कोई नए भजन हो, कोई नई स्तुतियाँ हैं, तो आप जरूर हमें अर्पित करिएगा। सिर पे कपड़ा रखना निषेध है, बिल्कुल निषेध है, कपड़ा नहीं रखना चाहिए, चोटी बांधने का विधान है। शिव जी को तुलसी चढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, बिल्कुल। हमें तो प्रमाण नहीं मिला मित्र, हमें जरूर आप भेज दीजिएगा, हम इसे पोस्ट कर देंगे सभी के लिए। कब चढ़ाया जाता होगा इसका भी कुछ विधान होगा तो जरूर बताना। और इन सभी के शास्त्र प्रमाण, पान के नोक डंठल, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित त्रिपाठी जी। इस प्रकार से सभी भूदेवों के पास कुछ नया हो, कोई ज्ञान हो तो बांटने से ही बढ़ता है। जैसे हम आपको बताएं, आज के पहले सभी ब्राह्मण कलश पे नारियल खड़े ही रखते थे, है ना। आज कुछ वर्षों से देखा कि ये इतना प्रचारित हो गया सोशल मीडिया पर कि अब सब पड़े पूर्व मुख रखने लगे, अपनी ओर मुख करके नारियल को रखने लग गए, है ना। और तो भगवान तो भाव से और श्रद्धा से प्रसन्न होते। कभी किसी यजमान का कल्याण नहीं हुआ खड़ा नारियल से कलश पे रखने से, है ना। लेकिन जब प्रमाण प्राप्त हो गया तो हमें उसे अपनाना चाहिए। तो बिल्कुल आप दुर्गा पूजन नित्य में दिया गया, पंडित जी दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, बिल्कुल। कहाँ पे दिया हुआ है हमें ये जरूर बताइएगा कि दुर्गा जी को दुर्वा चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमने इस समय नित्य कर्म ही लिया है। तो यहाँ पर नित्य कर्म में हमें तो उसका यही प्रमाण प्राप्त हुआ कि माता जी को दुर्वा न अर्पित करें, जैसे कि देवी पूजन में यहाँ पर निषेध में दिया था। अर्क मंदार भी वर्जित है। देखिए, आक और मदार की तरह दुर्वा वर्जित है। इसका प्रमाण क्या दिया था हम आपको बता देते हैं। ये 3 नंबर पे है, ये आपको हम दिखा दिए। तमालम वास्तुमालितम तिलकम भृंगराजकम। अच्छा, तो कहीं कहीं हाँ, कहीं कहीं है, कहीं कहीं विहित भी है, कहीं कहीं प्रतिषिद्ध भी है, ऐसा लिखा है। तो विहित प्रतिषिद्ध के संबंध में लिखा है, तत्वसार संहिता में कथन है कि शास्त्रों में विहित फूल मिल जाए तो विहित प्रतिषिद्ध फूलों की पूजा करनी चाहिए। इसका प्रमाण है, बिल्कुल बिल्कुल। विहित प्रतिषिद्धस्तु विहिता लाभा तोर्चयेत। बिल्कुल। दुर्वा जी कब दुर्वा नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन अगर ना मिले, जैसे कि जो विहित पुष्प है कुछ ना मिले, तो दुर्वा से भी पूजन कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कहा गया यहाँ पे। जो पूजा के लिए वैसे वो निषिद्ध है, निषिद्ध और विहित, इसके लिए कहा गया है। आप जब देव पूजन में विहित और निषिद्ध पुष्प देखेंगे नित्य कर्म पूजा प्रकाश में, तो ये कहते हैं विहित भी है और निषेध भी है, दोनों बात आती है। तो कहते हैं आक मदार की तरह दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, भृंगराज, तमाल, ये विहित प्रतिषिद्ध है। विहित प्रतिषिद्ध का मतलब होता है कि अगर आपको विहित पुष्प मिल जाए तो अर्पित कर दीजिए, इनकी आवश्यकता नहीं है। पर अगर कुछ ना मिले तो इनके द्वारा भी, दुर्वा के द्वारा भी पूजन कर सकते हैं। अगर खुद करना हो तो कहाँ क्या विधि है, अनिल शर्मा जी। सुंदरकांड अगर आपको स्वयं करना हो तो हनुमान जी के प्रतिमा को स्थापित करके, दीपक जला करके, लब्धोपचार पूजन करके पाठ करिए। दिनेश गौतम जी, सभी भूदेवों को राधे राधे, शुभ रात्रि भैया, धन्यवाद जी। बिल्कुल, अंकित त्रिपाठी वही बता रहे हैं आपको, ये विहित प्रतिषिद्ध के अंतर्गत आता है। विहित प्रतिषिद्ध मतलब होता है कि अगर न मिले तो अर्पित कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह वर्जित नहीं है। समझ में आया? बार बार कमेंट न करिए आप। जैसे विहित प्रतिषिद्ध में क्या क्या है, कहते हैं आक, मदार, तुलसी, तिलक, मालती, तुलसी या भृंगराज, तमाल, ये विहित प्रसिद्ध है, मतलब विहित भी है और निषिद्ध भी है, दोनों बातें आती है। आप नित्यकर्म पूजा प्रकाश में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तत्वसार संहिता में कथन है कि अगर विहित फूल न मिले तो विहित प्रसिद्ध पुष्पों से पूजा कर सकते हैं, तो दुर्वा अर्पित भी कर सकते हैं। लेकिन अगर न मिले तब, और मिल जाए तो दुर्वा की आवश्यकता, तुलसी की आवश्यकता दुर्गा पूजन में नहीं है, ऐसा बताया गया है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है विहित पुष्प में, प्रसिद्ध पुष्प में। तो सभी को दुर्गा से भिन्न देवियों पर इन दोनों को न चढ़ाएं। अच्छा, ये देवी जी को अर्क और मदार, इन दोनों पुष्प का निषेध भी मिलता है शाततप इत्यादि में। तो विहित भी है और प्रतिषिद्ध भी है, दोनों बात आती है
कि आप कहीं कहीं विहित है और कहीं कहीं प्रतिषिद्ध भी, आक, मदार इत्यादि, तो ये अर्पित कर सकते हैं। इन दोनों का विधान है। दुर्गा पूजन में विधान दिया गया है, किसका? आग का भी विधान है, मंदार का भी विधान है ना। इस प्रकार से ये भगवती को प्रिय जो है वो तो कुश की मंजरियाँ, गुमा, अगस्त इत्यादि हैं। तो सभी को भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्नेह है जो भी भूदेव उनसे जुड़े हैं। सूरज को बेलपत्र के नहीं चाड़ना चाहिए, क्या लिख रहे हो? क्या मंदिर में स्त्री भी पुजारी हो सकती है? शास्त्र की आज्ञा देता है। अंकित दत्त डिमरे जी, अंकित डिमरे जी बिल्कुल नहीं। अब शास्त्र तो नहीं देता, पर अब हम इस पर क्या कमेंट करें। शास्त्र तो स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठने का भी अधिकार नहीं देता, पर आप देख रहे हैं कि आजकल कई स्त्रियां व्यासपीठ पर बैठ करके लगातार भागवत कथाएं या राम कथा इत्यादि कर रही हैं, तो उस पर हम क्या कुछ करें, बाकी राम जाने। देवी भागवत में एक जगह दिया है, बिल्कुल होगा, दुर्वा अर्पित कर सकते हैं। अचय मिश्रा जी, दुर्वा जो है वो विहित प्रसिद्ध के अंतर्गत आता है, मतलब न मिले तो इसके द्वारा भी अर्चन हो सकता है। तो ये पूरी तरह निषिद्ध नहीं है, विहित प्रसिद्ध है। इसके लिए एक नया शब्द है शास्त्रों में। तो अगर कहते हैं जब विहित पुष्प न मिले तो इन पुष्पों के द्वारा, दुर्वा के द्वारा भी माता दुर्गा का अर्चन किया जा सकता है। और रमेश तिवारी जी, बिल्कुल। अंकित त्रिपाठी, आपको हम कई बार कह चुके, आप लोग अब समझ नहीं पाते, बार बार उसी चीज को कमेंट करते हैं। माता दुर्गा के लिए जो दुर्वा इत्यादि है, जैसे इसमें स्पष्ट लिखा है, आप देखेंगे कि दुर्वा, तिलक, मालती, तुलसी, ये विहित प्रतिषिद्ध पत्र पुष्प हैं। मतलब अगर विहित पुष्प न मिले तो इनके द्वारा भी पूजन, दुर्वा के द्वारा भी दुर्गा जी का पूजन हो सकता है, तुलसी के द्वारा भी हो सकता है, भृंगराज के द्वारा भी हो सकता है, मदार, आग के द्वारा भी द्वारा हो सकता है। तो अगर जब विहित पुष्प न मिले तो इनके द्वारा भी माता दुर्गा का पूजन आप हम कर सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह हेतु। जितने भी हमारे मित्र हैं सभी से यही प्रार्थना है कि श्री ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। नमो राघवाय।